हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 25, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मन सर्वभूते ही रता। अर्थात वे पवित्र स्त्री और पुरुष जिनके पाप धुल गए, जिनके संशय नष्ट हो गए, जो अनुशासित है, जो प्राणियों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए समर्पित है, ऐसे मनुष्य, ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष, ऐसे महान आत्माएं भगवान को प्राप्त करते हैं तथा भवसागर के इस मेले से, इस माया से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति के स्वरूप की और व्याख्या करते हैं जो स्वयं को शाश्वत तत्व में स्थित करके मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त साधक को ऋषि कहा जाता है। इसका अर्थ है जो जानता है, जिसे शाश्वत तत्व का ज्ञान है। आमतौर पर हम ऋषियों को दाढ़ी रखने वाले और वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऋषि निरंतर अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हैं और सत्य और असत्य के बीच का अंतर जानते हैं। इस श्लोक के अनुसार ऋषियों के 4 गुण होते हैं: सभी दोषों से मुक्त, सभी संशयों से मुक्त, पूर्ण आत्म संशय और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये सारे चीज़ें, ये सारी बातें रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली जो ऋषि है, ना कि जो बाबा ढोंगी बन के घूम रहे उन लोगों को। क्षीण कल्मष, जिसका अर्थ है उन्होंने सभी अपनी मानसिक अशुद्धियों को दूर कर लिया है, मुक्त कर लिया है। मूल या प्रमुख मानसिक अशुद्धि अज्ञान है, जो सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके बाद ऋषि छिंदवेद है। वह इस बारे में सभी संशय से दूर है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जब तक ये मन में संशय होगा, तब तक ये धारणा बनी रहेगी कि मैं वास्तव में शाश्वत सार हूँ, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक धारणा है जो हर इंसान पाल के रखता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, जो कि अटल है, हो के रहेगी। यतात्मन ऋषि का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एक और शब्द है। उनका आत्मनियंत्रण पूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनका अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वे हम में से अधिकांश लोगों की तरह नहीं हैं जो मन के नियंत्रण में रहते हैं। ऋषि जानते हैं कि शरीर, मन और इंद्रियां उनके वास्तविक स्वरूप, जो शाश्वत सार है, से भिन्न है। इसके अलावा ऋषि सर्वभूते ही रथा है, जिसका अर्थ है वे सदैव सबके कल्याण में लगे रहते हैं। अब यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋषि समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऋषि सदैव पूर्ण अहिंसा की अवस्था में रहते हैं। वे स्वयं में, एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में कोई भेद नहीं करते हैं। अतः ऐसा ही ऋषि मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है, जहाँ वह स्वयं को शाश्वत सार में विलीन कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई लहर खुद को सागर में विलीन कर लेती है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे